हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड एग्जाम्स के लिए सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, कल तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यानी हम 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और अब तक आपने अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं, उसके अलावा जितने भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, वो सब वहीं पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में से दे सकते हैं। ठीक है, ABCD जो भी आपको आंसर सही लगता है चैट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये आपको पता लगता रहे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में प्रेमचंद्र की कौन सी कृति है? गोदान, कामायनी, आंसू या मैला आंचल? प्रेमचंद जी की इनमें से कौन सी कृति है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदान। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर कामायनी की मैं बात करूं तो अच्छा, ये किनकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ये भी बहुत आती है एग्जाम में, है ना। और आंसू भी तो जयशंकर प्रसाद की है ना। अच्छा, और मैला आंचल की अगर मैं बात करूं, ये भी मतलब ये चारों ही बहुत आती है। तो ये कौन किन की है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ठीक है, नाथ रेणु की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम पवित्रता और पवित्रता प्रेम, यह कथन किसका है? सच्चा प्रेम पवित्रता है और पवित्रता प्रेम। दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सहजानंद या स्वामी विवेकानंद? तो ये कथन किसका है? स्वामी रामतीर्थ का कथन है ये। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधो मोहि ब्रज ब्रज विसरत नाही, उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, किसकी पंक्ति है ये? तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, मीराबाई की या केशवदास की? बताइए किसकी पंक्ति है? ये है सूरदास की, है ना। सूरदास की पंक्ति है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रेखाखंडित वाक्य खंडों के लिए वाक्यांशों से उचित शब्द का चयन कीजिए। ओके, विनय अक्सर कुसंगत में देखा जाता है। विनय अक्सर कुसंगत में देखा जाता है, तो कुसंगत का अर्थ बताना है। देखो ये रेखांकित है ना, कुसंगत रेखांकित है, तो हमें इसका अर्थ बताना है। पतित, बुरी संगत, दुर्जन या दुसंगी। तो कुसंगत का अर्थ होता है बुरी संगत, भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है पहले वाला, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्वोदय, उषा काल, रात्रि या प्रातः काल। तो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं हम? उषा काल कहते हैं। ठीक है, उषा काल कहा जाता है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर छाया था। ना, रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर छाया था, रात के भयानक सन्नाटे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निस्तब्धता, विद विदगता, स्तब्धता या दग्धता? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? निस्तब्धता। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल, सॉरी एक सेकेंड, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुण कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए। गुण कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए। A, B, C या D, संग्रह, विग्रह, निर्ग्रह या दुराग्रह? बताइए। जो हमें नीचे मार्क किया हुआ है ना, हमें उसका अर्थ बताना है। प्राप्त करना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? प्राप्त करने चाहिए को संग्रह करना चाहिए ना, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेना, सभा, कक्षा, मंडली आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा? सेना, सभा, कक्षा और मंडली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ना, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? आम शब्द में जातिवाचक संज्ञा है ना, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों के कालांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रक में उत्तर दीजिए। अच्छा ठीक है,
स्वातंत्रोत्तर कवियों में जनवादी कवि के रूप में मुक्ति बोध सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं। लब्ध प्रतिष्ठित है, उन्हें किस तरीके से लिखा जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित? ए, बी, सी या डी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के हमने करना क्या है, हमें जो ये लिखांकित शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी कैसी होगी? ऐसी होगी, ए जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की अपनी एक व्याप्ति होती है। ठीक है, व्याप्ति तो नहीं होती है, इसका क्या शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अच्छा, व्युत्पत्ति। ओके ओके, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। अच्छा, व्युत्पत्ति किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये सही लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्ष, विषाद और आश्चर्य जैसे भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हर्ष, विषाद और आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक किस तरीके से लिखा जाता है? ए, बी, सी या डी? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। देखो समझ आ रहा है आपको, इसका आंसर बी हो जाएगा। 87 हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्रत्येक वर्ग में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। अशुद्ध कौन सी है? ए, बी, सी या डी? योत्सना, अस्मशान, अध्यात्म या अनुग्रहित? बताइए क्या चीज इसमें गलत लिखी हुई है। तो ये तो आपको पहले ही पता लग रहा है, तो इसमें क्या गलत है? बी आंसर, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, बी आंसर गलत है। ठीक है, गलत तरीके से लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, अशमशान नहीं होता, शमशान लिखा जाता है ना। ठीक है, ये इसकी सही वर्तनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित प्रत्येक वर्ग में 4 वाक्य हैं। वर्ग के सामने कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य का चयन कीजिए। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसमें से कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए, किसी की निंदा करना अच्छी बात नहीं, वाह आप भी खूब आए सॉरी, मृत्यु से कौन नहीं डरता? बताइए, तो सही आंसर क्या होगा? विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा है इसमें? वाह आप भी खूब आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल वाक्य बताना है हमें, इनमें से सरल वाक्य आपको बताना है। वाक्य पढ़ते हैं, कभी ना कभी हम हर एक को ईश्वर की याद आती है। राम ने रावण को मारा और विभीषण को लंका का राज्य दिया। ईश्वरीय विधान ऐसा है कि यहाँ कोई ना सर्वदा सुखी रहता है और ना सर्वदा दुखी। आप गए गए नहीं थे कि वह आ गया था। बताइए इसमें सरल वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें सरल वाक्य कौन सा है हमारा? ए वाला, कभी ना कभी हर एक को ईश्वर की याद आती है। ठीक है, ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं, तो मुझे पता है सबको ये बात आती होगी अच्छे से। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह, वे, उनका, उसका, उनका आदि कहलाते हैं। ये उनका नहीं होगा, उनको होगा। ठीक है, उसका, उनको आदि कहलाते हैं। ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या कोई नहीं? बताइए, तो ये सब क्या होता है? ये हमारे अन्य पुरुष होते हैं ना, ये हमारे अन्य पुरुष होते हैं। तो 72 का सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल में रविवार को एक विद्यार्थी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और आपको उसमें भाग लेना है। आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? समय मिला तो भाग लेंगे, इच्छा हुई तो भाग लेंगे, भाग नहीं लेंगे, या निश्चित रूप से भाग लेंगे? बताइए, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको निश्चित रूप से उसमें भाग लेना चाहिए। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविवार को है, मान लिया छुट्टी है, लेकिन भाई कुछ सीखने को मिलेगा तो हमें करना चाहिए। ठीक है, आइडली तो हमें यही करना चाहिए, बट हम करते क्या है? हम तो सो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये करना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, या भारोपीय भाषा परिवार? तो किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है, कन्नड़ भाषा का संबंध, तो डी सही आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन सा है? जा, र, ह या शा? तो कौन सा है? वेरी गुड, जा है। जा जो है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम बताना है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, क्या कौन सा अपने आप लिखा है ना, ये हमारा निजवाचक है। ठीक है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। मतलब ये वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, ये एक मिश्र वाक्य है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अवयव पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अवयव पदबंध, ये एक पदबंध का भेद नहीं है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा? बताइए, काजू का संबंध कौन सी भाषा से है? पुर्तगाली भाषा से, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काजू शब्द का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर का पर्यायवाची क्या होगा? नदी होगा, व्याघ्र होगा, सरिता होगा या शेर होगा? तो नाहर के लिए क्या होता है? शेर होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने 25 क्वेश्चन अपने सेट के कंप्लीट करे हैं, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।